एक बहुत बड़ा एक मूर्तिकार था जिसके पास में दो शिष्य थे। एक दिन मूर्तिकार ने दोनों को अपने पास में बुलाया और एक एक पत्थर दिया, और वो उस पत्थर को देकर के मूर्तिकार ने कहा कि इसमें से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाकर लाओ। संयोग से दोनों पत्थरों के अंदर उसके भीतर एक बारीक सी दरार था, एक क्रैक था जो बाहर से दिखाई नहीं देता था। पहला शिष्य जब मूर्ति बनाने लगा, उसने हथौड़ा या छेनी से उसे सोट मारा तो वो पत्थर टूट गया उस दरार की वजह से, और वो गुस्से से भर गया और उसने चिल्ला कर कहा, गुरुजी ने मेरे साथ में अन्याय किया है, मुझे खराब पत्थर दिया है, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे हमेशा टूटा हुआ सामान ही मिलता है, अब मैं इसमें कैसे सुंदर मूर्ति बना सकता हूँ, बन ही नहीं सकती है। उसने सैनी और हथौड़ों को फेंक दी और बैठ गया। उसने उस पत्थर को दिया, गुरु को दिया और अपनी किस्मत को दिया, लेकिन दूसरा शिष्य ने पत्थर को, वही दरार थी, सेम पत्थर था, और जब उसके पास में वो सैनी और हथौड़े से वार किया तो वो पत्थर भी टूटा। तो उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और सोचने लगा कि शायद ये ईश्वर, ये खुद कुदरत मेरे से कुछ और मूर्ति बनवाना चाहती है। तो उसने एक, जहां टूटा था उसकी जगह उसने एक और नई डिजाइन दे दी, उसने एक झरने की आकृति दे दी। जब गुरुजी आए तो सबसे पहले वाले शिष्य के पास एक टूटा हुआ टुकड़ा, एक पत्थर का ढेर था, सारी शिकायतें थी। लेकिन जब दूसरे शिष्य के पास में गए तो एक अद्भुत, एक कलाकृति थी, एक अद्भुत मूर्ति थी जो बिना उसे दरार के भी कभी बन ही नहीं सकती थी। गुरुजी मुस्कुराकर एक बहुत बड़ी बात कही, पत्थर कैसे मिला, ये हमारी किस्मत थी, लेकिन उस पत्थर से तुमने क्या बनाया, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। ठीक उस मूर्तिकार की तरह ही जब आप कहते हो कि ये मैंने क्रिएट किया, तो आप उस टूटे हुए पत्थर में भी रास्ता ढूंढ लेते हो, लेकिन जब आप कहते हो मेरी किस्मत खराब है, तो आप पहले शीशे की तरह ही उस सैनी और हथौड़ों को गिरा देते हैं और अपनी वही शक्ति खो देते हैं।